हेलो बच्चों, नमस्कार। शुरू करते हैं आज क्लास में हम प्रश्नावली 3F के क्वेश्चनों को लेके आए हैं। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 3F के क्वेश्चन 1 से 4 तक कंप्लीट करा दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने उनका वीडियो नहीं देखा है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग क्वेश्चन 1 से 4 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है। तो मान लेते हैं जब वो कहीं सर्विस करने गया, नौकरी करने गया, तो जो उसका प्रारंभ में वेतन था वो उसे कितना मिला। तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है, तो लिखेंगे माना प्रारंभ में मासिक वेतन x रुपए तथा आगे लिखा है और प्रत्येक वर्ष इसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है तथा वृद्धि कितनी हो गई, y रुपए हो गई। ठीक है, यानी कि प्रारंभ में जब भी किसी कंपनी में काम करने गया है, कहीं भी नौकरी करने गया, तो उसका प्रारंभ में जो उसे वेतन मिला x रुपए है, हर साल उसके y रुपए वेतन में वृद्धि होती है। तो लिखा है यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद, जो फर्स्ट हमारा शर्त है, लिखेंगे 4 वर्ष बाद। लिखा है 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाता है, 2200 रुपए। जब प्रारंभ में गया था तो उसका वेतन कितना था, x रुपए। 4 वर्ष बाद एक साल की जो वृद्धि हो रही, जो y रुपए हो रही है, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, एक साल में y है तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4y। कितने रुपए मिलते हैं उसे, 2200। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो कह रहे हैं 15 वर्ष बाद। तो 15 वर्ष बाद यदि हम देखेंगे तो प्रारंभ में वेतन था वो तो x ही था। 15 वर्ष बाद एक साल की जो वृद्धि है, अगर यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं तथा प्रतिवर्ष वृद्धि, चलिए लिख देते हैं तथा प्रति वर्ष वृद्धि कितनी है, y रुपए है। तो एक साल का y रुपए है तो 15 साल का कितना हो जाएगा, 15y। कितने रुपए मिले इसे, 2750 रुपए। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 इसके नीचे लिख देते हैं। 2200 यहाँ दोनों प्लस का है, माइनस ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 4 घटेगा तो आएगा 11y बराबर 0, 5 और 5। 11 पचे कितना हो गया, 55। y बराबर कितना है, 50 रुपए। यानी प्रतिवर्ष वृद्धि कितनी होती है, प्रतिवर्ष वृद्धि, उसके वेतन में जो प्रतिवर्ष वृद्धि होती है वो 50 रुपए की होती है। उसका वेतन कितना उसको मिला था जब शुरू किया उसने, मान रख देते हैं समीकरण 1 से x ऐसे ही प्लस 4, y का मान है 50 बराबर 2200। तो x ऐसे ही 4 पंचे 20 है, 0 200 हो गया 2200। x बराबर 2200 ऐसे ही प्लस को धर जाएगा माइनस का, मीन्स 2200 में से 200 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2000 रुपए। यानी प्रारंभ में उसका वेतन कितना था, 2000 रुपए था। ठीक, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए ठीक है, इसे रफ कर देते हैं और इसका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसको सॉल्व कराते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दे रखा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 डाल लेते हैं। लिखा है मेवे। आप लोगों को पता होगा मेवा का पैकेट आता है, इसमें काजू, बादाम, मुनक्का, किशमिश सारी चीजें आती हैं। पढ़ते हैं मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपए है। मतलब मेवा का कोई पैकेट है, उसमें कितने 100 ग्राम है, 700 ग्राम। लेकिन इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष क्या है, किशमिश है। मान लेते हैं, माना मेवे की पैकेट में
काजू की गिरी x ग्राम, क्या पूछा है, 1 मिनट, अलग अलग तौल बतानी है, x ग्राम तथा किशमिश y ग्राम है। ठीक है, हमने माना मेवे की पैकेट में जो दिया है वो काजू की किशमिश, काजू की गिरी हमने मान लिया x ग्राम तथा किशमिश कितना मान लिया, y ग्राम। दोनों को मिला के उस पैकेट में कितने थे, 700। 700 ग्राम में काजू की गिरी भी थी और किशमिश थी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा, 700 ग्राम। समीकरण नंबर कितना होगा, 1 हो गया। आगे कह रहा है यदि काजू की गिरी का भाव कितना है, 96 रुपए प्रति किलोग्राम। अब यह हमारा ग्राम में दिया था, किलोग्राम में दिया है, तो इसको ग्राम में हम बदलेंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो काजू की गिरी की कीमत कितना है, 96 रुपए प्रति किलोग्राम है। तब y ग्राम काजू की गिरी की कीमत कितनी हो जाएगी, काजू की गिरी की कीमत कितनी है, 96 रुपए प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम है। यहाँ काजू की गिरी है कितनी, सॉरी x है, काजू की गिरी x किलोग्राम है, तो 96 का इसमें गुणा कर देंगे तो 96 x किलोग्राम हो गया। किलोग्राम को किसमें चेंज करना है, ग्राम में, तो 96 x बटे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000, तो बटे में कितना हो गया, 1000 ग्राम। इसी प्रकार किशमिश का भाव कितना है, लिख देते हैं पूरी हिंदी, किशमिश की कीमत कितने दे रखा है, भाव दिया है 112 रुपए प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम, यहाँ भी लाइन खींच देते हैं, प्रति किलोग्राम हो गया है। तब y ग्राम किशमिश की कीमत कितनी हो जाएगी, तो इसकी कीमत कितनी होगी, किशमिश की कीमत 112 रुपए प्रति किलोग्राम है और हम खरीद कितना रहे हैं, कितना था उस पैकेट में, y ग्राम, तो हो जाएगा 112 y प्रति किलोग्राम। इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 112 y बटे कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने पे उसकी लागत कितनी आती है, 72 रुपए। तो इसको हल करते हैं तो जो कुल लागत आ जाएगी इन दोनों का योगफल होगा 96x बटे 1000 प्लस 112y बटे 1000, कुल कितने रुपए का है, 7200 का। हर बराबर है एक बार लिख देंगे, ऊपर हो जाएगा 96x प्लस 112y बराबर कितना हो गया, 7200। नीचे जगह नहीं है, समीकरण फर्स्ट को लिख लेते हैं यहीं कहीं पे, यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर कितने दिया है, 700, याद रखिएगा। हम इसे हल करके ऊपर सॉल्व कर देते हैं, यदि इसे हल करेंगे तो बटे में 1 लिख के कैंची गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 96x प्लस 112y बराबर 72 एकम 72, कितने जीरो हो जाएंगे, 3 और 2 5, 1 2 3 4 और 5 हो गया। सॉरी यहाँ 72 से नहीं था, केवल 72 था, मिस्टेक हो गया है, 72 एकम 72 72 से हो गया। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये 2 हो गया। अगर हम यहाँ से चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, यदि नहीं कॉमन लेते हैं, चलिए कॉमन ले ही लेते हैं, 96, 16 कॉमन ले ले यदि तो 16 छक्का 96 हो जाएगा और 16 सत्ते 112 बराबर 72,000।
16 से भाग देंगे, 16 पंचे 80 ज्यादा हो जाएगा, 16 चौको कितना हो गया 64, 72 में से 64 निकलेगा तो कितना बचेगा, 12 में से 4 गया 8, 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80, कितने जीरो बचेंगे 2 जीरो, तो 6x प्लस 7y बराबर कितना आ गया हमारा 45। समीकरण नंबर कितना है 2। समीकरण नंबर हमारा एक यहाँ पे दे रखा था x प्लस वाई बराबर 700, तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण एक में 6 से गुणा करने पर, तो गुणा कर देंगे वहां तो 6x हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा बराबर 6 सत्ते 42, 100 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो गया 3। समीकरण 2 को इसके नीचे लिख देते हैं, यदि हम तो दोनों प्लस का है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 6y घटाएंगे तो माइनस का y, 42 में 45 में से 42 को घटा देंगे तो माइनस का 300, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आया 300। क्या माना था मैंने y को किशमिश, तो जो उस मेवे के पैकेट में किशमिश था वो कितना था 300 ग्राम था। अब हमें यहाँ से किसका मान निकालना है काजू की गिरी का, समीकरण एक से, एक क्या है x ऐसे रहेगा प्लस y का मान कितना आ गया, तो y की जगह हम 300 रख देते हैं, 300 बराबर कितना दे रखा है 700, x बराबर 700, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का कितना आएगा 400 ग्राम आ गया। क्या माना था इसको काजू की गिरी, तो जो मेवे के पैकेट में काजू की गिरी थी वो कितनी थी 400 ग्राम, और जो किशमिश था वो कितना था 300 ग्राम। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर दीजिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं और इसका अगला क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो लिख देते हैं प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x रुपए है। ठीक, आगे कह रहा है नियत किराया है और इसके अतिरिक्त लिख देते हैं तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया y रुपए है। ओके, यानी कि जो प्रथम पुस्तकालय किसी को किताब दे रही है, पुस्तकें दे रही हैं, तो प्रथम 3 दिन का किराया कितना है नियत है, और उसके आगे जो भी हम जितने भी दिन पुस्तक रखेंगे उसका प्रत्येक दिन का कितने रुपए देना पड़ेगा y रुपए। तो यहाँ दे रखा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपए अदा किए, मतलब दिया 7 दिन है, कितने दिन है 7 दिन, तो 7 दिन है तो प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, तो x हो गया प्लस कितने दिन बचेगा हमारे 3 दिन का हो गया, 3 दिन का ये हो गया क्योंकि 3 दिन का जो नियत किराया वो कितना है x है। 7 थे हमारे पास, 3 में से 4, 7 में से 3 निकल गए 4 बचे, एक दिन का किराया कितने रुपए है y रुपए, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y बराबर कितने रुपए अदा किए 27 रुपए। समीकरण नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट अगला लिखा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, 5 दिन है तो 5 में से 3 दिन का किराया निकल जाएगा कितना x रुपए, कितने दिन बचे हमारे पास 2 दिन, एक दिन का y रुपए है तो 2 दिन का कितना होगा 2y, कितने रुपए अदा किए हैं 21 रुपए अदा किए हैं। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। कह रहा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों इक्वल लिख रहा, दोनों प्लस का है तो लिखेंगे घटाने पर। ओके, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, माइनस ये प्लस से तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, 4 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2y, 27 में से 21 घटा देंगे 6, तो 2 3 कितना आ गया 6, y बराबर क्या कितना है
3 रुपए। तो प्रत्येक दिन का किराया आ चुका है, प्रत्येक दिन का किराया y बराबर कितने हैं, 3 रुपए है। अब यहाँ से प्रथम 3 दिनों का जो नियत किराया वो चाहिए, तो मान रख देते हैं समीकरण x है, x ऐसे ही प्लस 4 गुणे y का मान कितना निकाला हमने 3, तो x 4 3 कितना होगा 12 बराबर 27, x बराबर 27, ये प्लस को उधर जाएगा, माइनस का घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 15 आ गया। तो लिख देते हैं प्रथम 3 दिन का नियत किराया x बराबर कितना आएगा 15 रुपए। ओके, यानी कि जो प्रथम 3 दिनों का किराया है वो 15 रुपए है, और अगले प्रत्येक दिन में जो वृद्धि हो रही है वो 3 रुपए देना पड़ रहा है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर दीजिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हल करवाते हैं। जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, थोड़ा ठीक से देखिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग है। लिखा है कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। कुछ धन तो लिखेंगे माना कुल धन x रुपए है, तथा लिखा है किसानों की संख्या भी बतानी है। हमने माना कुल धन x रुपए तथा किसानों की कुल संख्या y है। तब प्रत्येक किसान, यहां से हमें केवल एक किसान निकालना है, प्रत्येक किसान। तो जो कुल धन है वो x रुपए है, तो कुल धनों को किसानों में बांटना है, कुल किसानों में, तो कुल धन बटे कुल किसान कितने हो जाएंगे, एक किसान का हमें पता चल जाएगा। अब प्रश्न हमारा जो कह रहा है, प्रथम शर्त से दिया है, प्रथम शर्त जो इसका है वो दे रखा है कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर क्या करना है, बांटा जाना है। कह रहे यदि दो किसान कम होते, दो किसान क्या होते, कम होते, x बटे वाई है, कम किसान को y माना था, कम होते मतलब माइनस, दो किसान कम होते तो कह रहा है प्रत्येक किसान को 50 अधिक मिलता। प्रत्येक किसान क्या है, एक बटा x बटा वाई, दोनों को ने बराबर कर दिया। दो किसान कम होते तो प्रत्येक किसान को कितना मिलता, 50 अधिक मिलता। तो x बटे वाई माइनस 2 प्लस का इधर आएगा माइनस का, बराबर कितना हो गया 50। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब इसका अगला दिया है द्वितीय शर्त से, इसकी जो दूसरी शर्त है वो क्या दे रखी है, कह रहा है यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती, अब 2 किसान अधिक हो रहे हैं, अच्छे से देखिएगा, 2 किसान क्या हो रहे हैं, अधिक हो रहे हैं। एक्स बटे वाई प्लस कितना हो गया 2, 2 किसान अधिक होते तो प्रत्येक किसान को 30 कम मिलते। प्रत्येक किसान क्या है, एक्स बटे वाई। अब 2 किसान बढ़ गए तो इसमें 30 क्या हुआ, कम मिला। कम का मतलब क्या होता है, माइनस। तो एक्स बटे, इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो एक्स बटे वाई ऐसे ही रहने दो, ए प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, और वो माइनस का इधर आएगा प्लस का। इसको यदि हम सीधा लिख दें तो नीचे प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। ऊपर से इसे रफ करते हैं, कुछ ऊपर से रफ कर देता हूँ और दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हल करवाते हैं। जो क्वेश्चन हमारा हमारा क्या था, 8 था, तो मैंने अभी तक 7 तक के प्रश्नों को क्या किया, रफ कर दिया। जो हमारा समीकरण नंबर 1 आया है, समीकरण नंबर 1 है x बटे वाई माइनस 2 माइनस एक्स बटे वाई बराबर 50। समीकरण नंबर 1 हो गया। जो दूसरा आया है वो x बटे वाई और माइनस एक्स बटे वाई प्लस 2 बराबर
30 है। दोनों समीकरणों को लिख लिया है। अब इसे यहाँ से रफ करते हैं और इसका आगे का हल करवाते हैं। तो इसको यदि हम लिखेंगे तो लिखेंगे x बटे वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस 2 बराबर 30। समीकरण नंबर कितना है? 2 है। फर्स्ट इसके नीचे लिख देंगे। फर्स्ट हमारा क्या था? x बटे वाई माइनस 2 और माइनस एक्स बटे वाई बराबर 50। समीकरण नंबर कितना है? 2 हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा उलट फेर करके लिख देते हैं। जो प्रथम समीकरण था हमारा, इसको पहले लिख देते हैं माइनस एक्स बटे वाई, ये वाला, प्लस एक्स बटे वाई माइनस का 2। समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। इसको पहले दिया और इसको बाद में। अब एक प्लस का है, एक माइनस का, तो लिखेंगे जोड़ने पर, ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को लिखेंगे तो इसको पहले देते हैं एक्स बटे वाई माइनस 2 और माइनस एक्स बटे वाई प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 50 और 30। 50 में 30 जोड़ देंगे, 80 हो जाएगा। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ देखिए, इसको हल करने के लिए एक्स ऊपर से कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 बटे वाई माइनस 2 माइनस 1 बटे वाई प्लस 2 बराबर कितना है? 80। एक्स ऐसे ही हल करेंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका एक में गुणा करेंगे तो वाई प्लस 2 हो जाएगा, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो वाई माइनस का 2 होगा। छोटा ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बीच में माइनस था। एक्स वाई प्लस 2 माइनस वाई, बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, बटे वाई स्क्वायर माइनस कितना हो गया? 4 बराबर 80। वाई से वाई क्या हुआ? कट गया, तो 2 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 4x बटे वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना है? 80। 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो 20 आया। यदि हम इसको और आगे हल करेंगे तो आएगा x बटे वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर 20। अब इसे हम हल कर लेंगे तो x एक कम x बराबर हो जाएगा 20 और वाई स्क्वायर माइनस का 4 हो गया। समीकरण नंबर 2 तक मान कर आए थे, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 3। अब x का मान आ चुका है, x का मान आ चुका है, तो यहाँ से हम अब इसको समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 से एक हमारा यही लिखा है, तो एक हमारा जो है वो दे रखा है x बटे वाई माइनस 2 माइनस एक्स बटे वाई बराबर 50। यहाँ से ऊपर से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 बटे वाई माइनस 2 माइनस 1 बटे वाई बराबर 50। तो x का जो मान आया वो कितना है? 20 वाई स्क्वायर माइनस 4। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? वाई एक कम वाई, इसका इसमें गुणा करेंगे तो वाई, वाई माइनस का 2, वाई एक कम वाई और माइनस वाई माइनस 2। ब्रैकेट क्यों लगाया? बता ही दिया है, क्योंकि बीच में माइनस था। 20 वाई स्क्वायर माइनस 4, 4 को पुनः हम लिख सकते हैं ना 2 की घात 2, ठीक है। तो वाई माइनस माइनस प्लस 2 होगा। इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा नहीं करते इतना रहने देते हैं, वाई माइनस 2 बराबर कितना है? 50 है। 20 वाई से वाई क्या हुआ? कट गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लिख सकते हैं, वाई माइनस 2 और वाई प्लस 2। यहाँ कितना है हमारा? 2 बच गया, बटे वाई माइनस 2 बराबर 50। वाई माइनस 2 से वाई माइनस 2 क्या हुआ? कट गया। अब इधर देख लीजिए, बचा क्या हमारे पास? 20 दूना कितना हो जाएगा? 20 दूना 40, वाई प्लस 2 बटे हमारा बच गया वाई बराबर कितना है? 50। नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40 वाई, 40 दूनी 80 बराबर कितना? 50 वाई। तो 80 बराबर 50 वाई, ए प्लस को उधर जाएगा माइनस का, 50 में से 40 घटा देंगे तो आएगा 10 वाई बराबर का 80। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 80 बटे 10, 0 से 0 कट गया, y बराबर कितना आ गया? 8। तो कुल किसान कितने थे? कुल किसान 8 थे। कितने थे? 8। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है? x का मान चाहिए, मतलब कुल धन कितना था? लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 हमारे यहाँ लिखा हुआ है x बराबर 20, y का मान आया है 8, 8 का स्क्वायर माइनस 4
तो यहाँ पे x बराबर 20, 8 8 64 माइनस का 4, तो 20 कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया, 2 6 दूनी 1200। कुल धन जो आए, जो कुल धन है हमारा, कुल धन वो कितना आ गया, 1200। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें तथा साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होगा। जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूंगा तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।